चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होता है, कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कौन से प्रकाश में होता है, पीले में, लाल में, हरे में या नीले में। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है हमारे रेड लाइट में या लाल प्रकाश में, क्योंकि जो हमारा फोटो सिस्टम 2 होता है ये रेड लाइट को या इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, रेड में, ठीक है, या लाल प्रकाश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो कहने का मतलब है जब पानी H2O जब टूटता है वो किस में टूटता है, एक तो हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसी ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ये ऑक्सीजन मिलता है हाइड्रोजन के टूटने पर, ठीक है, या मैं बोलूँ इस पानी के टूटने पर। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तभी हमको क्या मिलेगी, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा क्या, हाइड्रोजन, या मैं बोलूँ H+ आयन, ठीक है। तो कहने का मतलब है पानी में से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन। जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। अब बात यह है ये पानी जो है ये टूटेगा कैसे, तो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जब इस पानी पे क्या पड़ती है, लाइट, या मैं बोलूँ जब लाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उस लाइट की वजह से पानी जो है ये वाटर मॉलिक्यूल टूटता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। और इस पानी का टूटना लाइट की मौजूदगी में, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक, ठीक है। लाइट की मौजूदगी में पानी का टूटना फोटोलाइसिस कहते हैं हम इसको, ठीक है, जो कि हमें H+ और ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन जो हमको मिलती है कहाँ से मिलती है, पानी से मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, निम्न में से कौन सा पौधों का समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि पर उगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है एक हमारे पास ज़मीन है, इस ज़मीन में क्या है, नाइट्रोजन नहीं है, या मैं बोलूँ बहुत कम मात्रा में है, N2 जो है वो बहुत कम मात्रा में है। तो मैं यहाँ पर कौन सी ऐसी फसल उगाऊँ जिसको नाइट्रोजन की या तो ज़रूरत नहीं होती है, या फिर वो बहुत कम मात्रा में उसको चाहिए होती है, या फिर वो किसी अन्य, मतलब जो भी प्लांट न्यूट्रिएंट लेता है, जो भी पोषक तत्व लेता है या पानी लेता है, कहाँ से लेता है, ज़मीन से। और जो तत्व लेता है मतलब नाइट्रोजन भी लेता है, कहाँ से लेता है, ज़मीन से। ऐसा प्लांट उगाओ जिसको ज़मीन से नाइट्रोजन लेने की ज़रूरत ना हो। तो वो हमारे कौन से होते हैं, कीटभक्षी पौधे। अब देखो कैसे, मान लो ज़मीन है, ज़मीन पे नाइट्रोजन या तो बहुत कम है या फिर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कीटभक्षी पौधा उगा दूंगा, ठीक है, उगा दूंगा। कहने का मतलब है कीटभक्षी पौधा क्या खाता है, कीट खाता है। जैसे हमारा पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट क्या खाता है, इंसेक्ट को खाता है ना। तो वो इंसेक्ट को इसलिए खाता है ताकि जो इसके बॉडी में या प्लांट को जो भी नाइट्रोजन चाहिए वो उसको मिल सके, ठीक है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहने का मतलब है इंसेक्ट की बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसी नाइट्रोजन को लेने के लिए ये इंसेक्ट को मार के खाते हैं, ठीक है। और वो पौधे जो कीटभक्षी होते हैं या इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पौधे, ठीक है, समझ गए। जैसे हमारा इसमें क्या आता है, एक वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप बोल दूं, या मैं क्या बोल दूं, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, PLANT प्लांट, PITCHER पिचर प्लांट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है। तो वो होता है हमारा राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम जो है ये जो हमारे लेग्यूमिनेसी प्लांट हैं, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट होते हैं इनकी जड़ों में या इनके तनों में क्या बनाता है, नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। और इस नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर ही वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सहजीवी मतलब
लेग्यूमिनेसी या जो हमारे प्लांट लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनके साथ रहता है सहजीवी संबंध बना के। ठीक है, वो है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पौधों का विकास एवं वृद्धि कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छा होगा। कहने का मतलब है बेस्ट सॉयल बताओ फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉयल। तो वो होती है हमारी लोम सॉयल या दोमट। क्यों होती है? क्योंकि लोम सॉयल जो होती है इसके अंदर हमारी 3 टाइप की मिट्टी मिक्स होती है। ये मैं बोल सकता हूँ, एक तो सैंड मतलब बलुई, दूसरा हमारा क्ले वाली मिट्टी, या तीसरी कौन सी मिट्टी हमारी सिल्ट, SILT सिल्ट। और कभी कभार इसमें डिकेइंग मैटर भी मौजूद होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होता है। तो मतलब एक तो सैंड मौजूद होती है इसके अंदर, क्ले भी होती है, सिल्ट भी होता है और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, लोमी सॉइल के अंदर, इसको लोम भी बोलते हैं या लोमी सॉइल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इसकी जो पोरस क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब अगर मैंने इस एक बीकर में मान लो या एक जार में इस मिट्टी को रखा है तो इस मिट्टी के पार्टिकल के बीच में बहुत सारा क्या होंगे, छिद्र होंगे या क्या होंगे, गैप होंगे, जिसके कारण ये आसानी से हवा एयर इस मिट्टी में जा सकती है और अच्छे से इसमें पानी भी जा सकता है। और दूसरी क्वालिटी क्या है, जो ये मिट्टी होगी ये क्या होगी, इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, मतलब इसमें नमी भी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि क्या है, इसके सॉइल के पार्टिकल बीच में छेद हैं तो उनमें नमी बैठ जाएगी, तो प्लांट आसानी से प्लांट को नमी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब प्लांट को कभी भी सूखा अनुभव नहीं रहेगा। ठीक है, हाई मॉइस्चर है, हाई पोरस है और क्या है, एयर भी अच्छे से आएगा, पानी भी अच्छे से इस सॉइल में चला जाएगा, जिसके लिए क्या है, पौधों के विकास वृद्धि के लिए ये मिट्टी सर्वाधिक अच्छी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तापक्रम जड़ रोम द्वारा पानी अवशोषण हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है। कहने का मतलब है वो टेम्परेचर बताओ जहाँ पर रूट्स में सबसे अच्छा पानी एब्जॉर्ब होता हो, जिस टेम्परेचर में, तो वो होता है हमारा 25 से 35 डिग्री तापमान पर सबसे अच्छा पानी एब्जॉर्ब होता है रूट के द्वारा। इससे मिलता जुलता आंसर है हमारा 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा पौधे में रसारोहण। रसारोहण कहने का मतलब है एसेंट ऑफ सैप, ASCENT, एसेंट ऑफ सैप। ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये दिया है हमारा डिक्सन एंड जॉली में। इसकी थ्योरी का नाम था एसेंट ऑफ सैप थ्योरी, एसेंट ऑफ सैप थ्योरी। ये जो थ्योरी दी है किसने दिया है, डिक्सन एंड जॉली ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो राइजोबियम के लिए सहायक तत्व है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है राइजोबियम से। ठीक है, राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, उसके लिए सहायक तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा मोलिब्डेनम। कहने का मतलब है जब राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो इसको एक एंजाइम चाहिए, कौन सा, नाइट्रोजिनेज, NAITROGENASE, नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। अब जो ये नाइट्रोजिनेज है इसको भी क्या चाहिए, या तो इसको चाहिए आयरन, या तो इसको चाहिए मोलिब्डेनम, या तो इसको क्या चाहिए, वैनेडियम, मतलब VANADIUM। इन तीनों में से एक इसको चाहिए, आयरन चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, या फिर कभी कभार क्या चाहिए, वैनेडियम तत्व चाहिए, किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए राइजोबियम को। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजिनेज। ठीक है, इस नाइट्रोजिनेज को कार्य करने के लिए अच्छे से वो क्या क्या तत्व चाहिए, आयरन चाहिए, मोलिब्डेनम या वैनेडियम। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, मोलिब्डेनम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है निम्न में से किससे जल प्रदूषण मतलब वाटर पॉल्यूशन होता है। धुएं से होता है, कारखानों के उप पदार्थों मतलब बाय प्रोडक्ट से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, या आंधी से होता है। कहने का मतलब है धुआं से तो हमारा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन।
ठीक है। आंधी से भी हमारा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। अब बचते हैं हमारे दो ऑप्शन, एक तो हमारा बी और एक हमारा सी। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा किसके लिए इस्तेमाल होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में भी किसमें, एसिड रेन के लिए, ठीक है, मतलब अम्लीय वर्षा के लिए। तो कहने का मतलब है जो हमारे कारखाने होते हैं, या मैं बोलूँ हमारी इंडस्ट्री होती है, या जो हमारी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो उप उत्पादकों, कहने का मतलब है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट के लिए मान लो जैसे हमारी एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, TEXTILE, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल फैक्ट्री। टेक्सटाइल फैक्ट्री हम वहाँ बोलते हैं जहाँ जनरली मान लो हमारा कपड़ा बनता है, ठीक है। अभी हम उस फैक्ट्री की बात करते हैं जहाँ पे हमारा एक कपड़ा बनता है। तो आपने देखा होगा कपड़े में क्या होता है, एक डाई लगाते हैं हम। डाई लगाने का तरीका होता है, या डाई वो प्रक्रिया होती है जिससे हम किसी कपड़े को क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर देते हैं, या किसी कपड़े को हम रंग देते हैं, ठीक है। तो रंग देने के बाद जो वहाँ का वेस्ट मटेरियल है, या जो डाई है, डाई भी क्या होती है, केमिकल होती है। तो वही पानी में डाई, या मैं बोलूँ केमिकल मिला हुआ पानी, ये फैक्ट्री से कहाँ छोड़ते हैं, नदी में या तालाब में, ठीक है, लेक्स में छोड़ते हैं, लेक्स में या वाटर स्ट्रीम में, ये मतलब बहते हुए पानी में डालते हैं। यही बहता हुआ पानी हमारा नदी में या लास्ट में समुद्र में जाके मिलता है, और ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है, या मतलब जल प्रदूषण करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी है या बाय प्रोडक्ट है कारखानों से निकलने वाला, यही जल में मिलकर जल को क्या करता है, दूषित, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जल का प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।